जय श्री गणेश। जय माता दी। जय हो होई माता की। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। कोई व्रत पति की दीर्घायु के लिए होता है, कोई परिवार की समृद्धि के लिए और कुछ व्रत ऐसे भी हैं जो केवल मातृत्व की भावना को समर्पित है। इन्हीं व्रतों में एक अत्यंत पवित्र व्रत है होई अष्टमी व्रत, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से माँ अपने बच्चों की रक्षा, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती है। होई माता को संतान की रक्षा करने वाली देवी कहा गया है। जो माता श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती है, उनके संतान पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता। होई शब्द संस्कृत के हो या हवा धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा देना या रक्षा करना। इसीलिए होई माता का अर्थ हुआ वह देवी जो संतान की रक्षा करती है। कहा जाता है कि माता होई अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनती है, विशेष रूप से माताओं की जो अपने बच्चों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती हैं। माता द्वारा अपनी संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भगवान से की गई प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि माँ का प्रेम और आशीर्वाद ही बच्चे की सबसे बड़ी ढाल है। माता द्वारा अपनी संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भगवान से की गई प्रार्थना। यह व्रत हमें यह याद दिलाता है कि माँ का प्रेम और आशीर्वाद ही बच्चे की सबसे बड़ी ढाल है। व्रत का संकल्प सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद प्रति स्त्री स्वच्छ वस्त्र पहनती है और माता होई का संकल्प लेती है। मैं आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पवित्र दिन अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु और आरोग्य की कामना से माता होई का व्रत करती हूँ। हे होई माता, मेरी संतान की रक्षा करना और उन्हें हर संकट से बचाना। पूजा की तैयारी। घर के किसी भी पवित्र स्थान या आंगन को साफ करें। दीवार या कच्चे चौके पर गेरू और हल्दी से होई माता का चित्र या चौक बनाएं। बीच में एक स्त्री का चित्र बनाएं, यही होई माता है। उनके आसपास 7 पुत्रों और 7 बहुओं के चित्र बनाएं। फिर माता को जल, फूल, दुर्वा, हल्दी, चावल, गुड़ और भुने चने अर्पित करें। फिर माता से यह प्रार्थना करें, हे होई माता, आप संतान के रक्षक हैं। मेरे बच्चों को दीर्घायु, बल और बुद्धि प्रदान करें। उन्हें रोग, भय और दुर्घटनाओं से दूर रखें। होई अष्टमी की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक, स्नेही और 7 पुत्रों की माता थी। वह हर वर्ष श्रद्धा से माता होई की पूजा करती थी। एक वर्ष कार्तिक मास में किसी कारण वह होई माता का व्रत करना भूल गई। संध्या के समय उसका सबसे बड़ा पुत्र लकड़ी लाने जंगल गया। वहां उसे एक विषधर सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब बेटा देर तक घर नहीं लौटा, माँ को चिंता हुई। रात भर खोजने के बाद उसका शव मिला। माँ का हृदय टूट गया। वह रोने लगी और बोली, हे होई माता, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, फिर मेरी संतान पर यह संकट क्यों आया? तभी एक वृद्धा प्रकट हुई और बोली, बेटी, इस वर्ष तुमने होई माता की पूजा नहीं की। माता रुष्ट है, इसीलिए तुम्हारे पुत्रों की रक्षा नहीं हो पाई। वह स्त्री पछतावे से रोने लगी। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ी। हर पेड़ पौधे से पुकारने लगी, हे होई माता, मुझे क्षमा करे, मुझसे भूल हुई है। वह कई घंटे तक रोती रही। तब एक तेज प्रकाश वहां फैला। वह होई माता स्वयं प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था और वे 7 बहुओं और 7 पुत्रों से घिरी थी। माता ने कहा, पुत्री, तूने इस वर्ष मेरा पूजन नहीं किया। माँ का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे। जब तूने मुझे याद नहीं किया तो मैं उनकी रक्षा कैसे करती? स्त्री ने रोकर कहा, माता, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो। मैं वचन देती हूँ, हर वर्ष पूरे नियम और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी। माता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, तेरे सच्चे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। जा, तेरे पुत्र जीवित होंगे और तुम्हारे वंश में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। जब वह घर लौटी तो देखा उसके 7 पुत्र जीवित खड़े हैं। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने प्रसाद बांटा और बोली, जय हो होई माता की, जिन्होंने मेरे बच्चे को जीवन दिया।
तभी से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को होई अष्टमी व्रत का शुभ दिन माना गया है। इस दिन से हर माता अपनी संतान की रक्षा के लिए यह व्रत करने लगी। व्रत समाप्ति की विधि। शाम काल जब चांद निकलता है, माताएं चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं। यह प्रार्थना करती हैं, हे चंद्रदेव, जैसे आपकी कलाएं प्रतिदिन बढ़ती हैं, वैसे ही मेरे पुत्र पुत्रियों की आयु, यश और सुख बढ़े। फिर बच्चों के सिर पर हाथ रखकर माता कहती है, ओई माता, मेरी संतान की रक्षा करना। इसके बाद पूजा का प्रसाद, भुने चने, गुड़ और हलवा पूड़ी सबको बांटा जाता है। इसी के साथ व्रत का समापन होता है। व्रत के नियम। व्रती स्त्री दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखती है। दिन भर झूठ, क्रोध और अपशब्द से दूर रहती है। बाल या नाखून काटना, मांस, मदिरा या प्याज लहसुन का सेवन वर्जित है। पूजा के समय गेरू, हल्दी, दूर्वा, गुड़ अवश्य अर्पित करें। रात में चांद को अर्घ देकर ही व्रत तोड़े। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान नहीं करे, मन में ईर्ष्या या नकारात्मक सोच न लाए, झगड़ा या कटुवचन बोलना वर्जित है। घर में अपवित्रता या गंदगी नहीं रखनी चाहिए। बाल कटवाना, कपड़े सिलवाना या नई चीजों का दिखावा नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज की खुदाई नहीं करनी चाहिए। व्रत का फल और महत्व। संतान की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य। बच्चों के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता पुत्र का स्नेह और भी गहरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, होई माता व्रत से संतान को रोग, भय, अपमृत्यु और संकट से मुक्ति मिलती है। पूजा के समय दूर्वा के साथ गुच्छे बनाकर माता को अर्पित करें। इससे बच्चे निरोगी रहते हैं। होई माता के चित्र के पास 7 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रसाद के रूप में गुड़ और भुने चने अवश्य बांटे। व्रत समाप्ति पर किसी ब्राह्मण या गरीब महिला को भोजन कराएं। हे होई माता, जैसे आपने उस माता के 7 पुत्रों को जीवन दान दिया, वैसे ही हमारे घर के बच्चों को भी सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करे। हमारे जीवन में सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। जय हो होई माता की।